नमस्कार। मूक बधिर लोगों के लिए हमारे खास बुलेटिन समाचार विशेष में आपका स्वागत है। 2 महीने से जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम को जमानत दी। उन्हें 1 लाख के निजी मुचलके पर बेल दी गई, लेकिन फिलहाल चिदंबरम जेल में ही रहेंगे क्योंकि 24 अक्टूबर तक चिदंबरम ईडी की कस्टडी में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पी चिदंबरम अदालत से इजाजत लिए बगैर देश से बाहर नहीं जा सकते। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शेख राशिद के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत कभी भी किसी देश पर पहले हमला नहीं करता, लेकिन जो हिंदुस्तान की तरफ गलत नीयत से देखेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। रक्षा मंत्री पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री शेख राशिद के उस बयान का जवाब दे रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के रेल मंत्री ने एक बार फिर से भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। शेख राशिद ने कहा कि अब 4-6 दिन तक टैंक, तोप या हवाई जहाज के अटैक नहीं होंगे, अब परमाणु युद्ध होगा। राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में भारतीय सेना की स्ट्राइक कोर टीम का युद्धाभ्यास जारी है। भारतीय तोपों की गर्जना और टैंकों के प्रहार की तस्वीर देखकर दुश्मन कांप जाएगा। इस युद्धाभ्यास में 40,000 जवान शिरकत कर रहे हैं। सेना की सुदर्शन चक्र वाहिनी और एयरफोर्स का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। 48 घंटे में दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने का कौशल दिखाया गया है। रेगिस्तान में सेना का ये युद्धाभ्यास 2 महीने तक चलेगा। चेन्नई में कल्की आश्रम पर आयकर विभाग लगातार शिकंजा कस रहा है। आयकर विभाग की टीम ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कल्की आश्रम पर छापेमारी की है। छापेमारी में अभी तक 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद की जा चुकी है। वहीं इनकम टैक्स की रेड में 5 करोड़ के हीरे भी बरामद किए गए हैं, जबकि छापेमारी में 25 लाख डॉलर भी बरामद हुए। कल्की के बेटे कृष्णा के पास से 10 करोड़ नकदी बरामद किए जाने की खबर है। फिलहाल एजेंसियां कल्की के दूसरे ठिकानों पर भी दबिश दे रही हैं। आध्यात्मिक गुरु कहे जाने वाले कल्की पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। पीएमसी बैंक के खाताधारक मुंबई के आजाद मैदान में धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि जब तक इन्हें पैसे वापस नहीं मिल जाते, ये धरना खत्म नहीं करेंगे। आरबीआई ने खाता धारकों के 4 प्रतिनिधियों को मिलने के लिए बुलाया है। वहीं कोर्ट ने पीएमसी बैंक घोटाले के मामले में पूर्व निदेशक सुरजीत सिंह अरोड़ा को 25 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया है। अक्टूबर में भी बारिश लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। मुंबई और पुणे में बीती रात भारी बारिश हुई। पुणे में भारी बारिश के चलते कई रिहायशी इलाके डूब गए। निचले इलाकों में जलभराव से कई गाड़ियां डूब गईं। सड़कों पर भारी जलभराव देखने को मिला। वहीं मुंबई में भी झमाझम बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। कफ परेड इलाके में सड़कें तालाब बन गईं। बेस्ट बस के डिपो भी पानी से लबालब भर गए।
गिरगांव और बांद्रा के कई इलाकों में भी बारिश से जल जमाव हो गया और लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। यूपी के प्रयागराज में मर्डर और सुसाइड का सनसनीखेज वारदात सामने आई। पुलिस के एक कांस्टेबल ने पहले अपनी पत्नी और बेटे की हत्या कर दी, फिर खुद भी फांसी के फंदे में झूल गया। घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब कांस्टेबल का छोटा बेटा ड्यूटी के बाद घर पहुंचा। कांस्टेबल का शव लटक रहा था तो पत्नी और बड़े बेटे का शव जमीन पर लहूलुहान था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच पड़ताल में जुट गई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में रिहायशी इलाके में भालू के आने से हड़कंप मच गया। यहां पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने अचानक भालू दिखा और फिर भागकर ऑफिस के अंदर जा छिपा। दफ्तर के अंदर भालू के होने से कर्मचारियों में दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद भालू को पकड़ा। अमेरिका के फ्लोरिडा में चक्रवाती तूफान से तबाही देखने को मिली। फ्लोरिडा में आंधी तूफान से राजधानी टालोहासी समेत कई शहरों में अफरा तफरी का आलम रहा। भारी तूफान और बारिश के चलते सड़कों पर सैलाब नजर आया। आंधी तूफान के चलते सैकड़ों घर बर्बाद हो गए। टॉर्नेडो के बाद यहां तेज बारिश हुई। कई रिहायशी इलाकों में जल भराव से लोगों को परेशानी हुई। तेज हवाओं के चलते सैकड़ों घरों की खिड़कियां, दरवाजे तक टूट गए। अब तक आपने देखी देश और दुनिया की तमाम खबरें। समाचार विशेष में कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।